हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरी वांगशन यूनिवर्स में। माय एक्स बॉयफ्रेंड का आज लास्ट पार्ट अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वीवू जान को याद आता है कि वो क्या क्या हुआ था पास्ट में उसके साथ में, और उसके अंकल जो बोल के गए थे जब उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सब कुछ भूल गया था। और उसके याददाश्त जाने के टाइम में उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जो उसको पता नहीं थी और ना ही शुयांग को पता थी। अब जब वो लैंजन से बहुत परेशान हो जाता है कि बार बार लैंजन उसे परेशान कर रहा है और उसकी लाइफ में आने के लिए कह रहा है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस इंसान को जानता क्यों हूँ। लेकिन बीच बीच में उसे सब याद आने लगता है कि वो लैंजन को खींच रहा है और उसको टॉवल बंधी हुई है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक आता है कि लैंजन हमारे वीवू जान को जब डेट कर रहा था तो घर में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर गए थे किसी फंक्शन में। तब विंग को लेकर आया था और उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, तो बोलता तुम थोड़ा चेंज कर लो बोल रहा था। वो थोड़ा चेंज करने के लिए वॉशरूम जब गया हुआ था तो वहाँ से हमारा जो लैंजन होता है वो हमारे व्यूजन को बोलता है अपने कपड़ों को साफ़ कर लो। वो बोलता है हाँ कपड़ों को साफ़ कर लेता हूँ। फ़ौरन फव्वारा गलती से ऑन हो जाता है और वो गीला हो जाता है। तो लैंजन बोलता है क्या विंग अंदर चिल्ला रहा होता है, वांग जी जल्दी आओ देखो क्या हो गया। और फ़ौरन जब वांग जी अंदर आता है तो देखता है विंग पूरा गीला हो गया। वो जोर जोर से हंसता बोलता है इडियट हटो मत, हंसो मत, मुझे के कपड़े दो, मैं पूरा गीला हो गया, मैंने अंदर बनियान भी नहीं पहनी है। और जब लैंजन ने देखता है तो उसका बॉडी दिख रहा होता है और उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो जाती हैं, वो भी नीचे कर लेता है और फ़ौरन उसको टॉवल दे के बाहर जाने लगता है। तो हमारा विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है क्या हुआ। लेकिन तो बोलता है नहीं मैं तुम्हें इस तरह देख नहीं सकता हूँ, मैं शायद फिर कुछ गलत हो गया तो बोलता तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मेरे से प्यार भी करते हो, तो फिर क्या हुआ अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो बोलता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बोलता है क्यों, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मुझे हक नहीं है कि तुम मेरी बॉडी को टच करो। और ये ऐसा बोल के उसका पता खींचता है और फव्वारे में लैंजन भी विंग को पकड़ लेता है। फ़ौरन एक दूसरे को लोग किस करते हैं। वैसे उस टाइम में उनका वन नाइट स्टैंड हो जाता है। और हमारा विंग बोलता है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होऊंगा ना। तो वो ये सब होने के बाद में उसको टॉवल देता है तो विंग टॉवल बांध के बाहर आता है और अपने दोनों चेस्ट में हाथ लगा के खड़ा रहता है। तो हमारा लैंजन बहुत शर्माता है, बोलता है अब मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। और वो उसको रिंग पहना देता है और उसकी रिंग ये डाल लेता है, बोलता आज से रियल में हम हस्बैंड वाइफ है बोल के उसे किस करता है और वापस उसे बेड में ले आता है। ऐसे ही उन दोनों का फिर एक वन नाइट स्टैंड हो जाता है। और इसी चक्कर में वो लोग 2 बजे तक 3 बजे तक ऐसे ही लेटे रहते। बाद में उसके भाई का फ़ोन आता है कि हम लोग घर में आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर। बोलता है क्या तुम घर में हो क्या, बोलता है हाँ मैं घर में हूँ। तो बोलता है ठीक है हम 1 घंटे बाद मिलेंगे। और लैंजन को याद आता है कि वो जिस पोजीशन में अगर उनके घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो फ़ौरन विंग को वो कपड़े पहना के और कैब्स को बुक करके उसे घर भेज देता है, पूरे घर को वापस अच्छे से कर लेता है। और उसके बाद में उसके फादर को बोलता है फादर मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और एक तरह से मैंने उसने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, आप समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो बस हमें सिर्फ मैरिज करने की देर है, बाकी मैं सब कुछ कर चुका हूँ विंग के साथ। और उसमें उसकी गलती नहीं मेरी गलती, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके अंकल यानी उसके अंकल रहते हैं मगर वो उसे फादर भी बुलाता है कभी कभी, क्योंकि उन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो वो उसे एक झापड़ मारते, बोलते मैं उस मनुष्य को कभी भी अपने घर का दामाद नहीं बनाऊंगा, ना ही उसे तुम्हारे वाइफ या हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। ये बात बोलते हैं तो लैंसन को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी लेके चला जाता है, गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चला जाता है। 2-3 दिन तक घर में वापस ही नहीं आता है और उसे बहुत गुस्सा लगता है। अब यहाँ से हमको दिखाया जाता है कि हमारा वी भूषान को अंकल बुलाते हैं उसी टाइम में। लैंजन को फ़ोन करता है विंग कि तुम्हारे फादर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन लैंजन का तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया होता है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तो उसका सेल ऑफ हो गया होता है क्योंकि उसमें पावर नहीं रहती है, पावर ख़त्म हो गई होती। तो सिस्टर उसके सेल को लेकर चार्जिंग भी लगा देती है उसके बाजू में, तो ऑटोमेटिक उसका सेल ऑन हो जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि 3 घंटे बाद हमारे लैंजन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में है। बोलता है तो डॉक्टर आके बोलते हैं कि हमने आपका सेल पर्स निकाला था, उसमें आपके घर का कार्ड था, तो आपका बड़ा भाई को हमने कॉल कर दिया है। वो 3 घंटे पहले यहाँ आए थे, अभी वो गए डॉक्टर से बात करें। और जब जेबुजुन आते हैं तो हम विंग के बारे में पूछता है, उसके 3 मिस कॉल थे, क्या वो घर में आया था, क्या क्या कुछ हुआ है क्या। तो जेबुजुन सर नीचे कर लेते, बोलते प्लीज़ ब्रदर बताइए ना। बोलता हाँ पापा ने बहुत गुस्सा किया था उनको और उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा तो चला गया। तो ये बात सुन के लैंजन फ़ौरन उठता, बोलता नहीं तुम अभी तबीयत ख़राब हो, बोलता नहीं मुझे जाना होगा। और फ़ौरन जाता है। वो बहुत ढूंढता है विंग को मगर विंग का कहीं आता पता नहीं रहता, पूरे चाइना में ढूंढता है मगर नहीं रहता है। तो उसको याद आता है कि उसका एक दोस्त शुयांग था, तो शुयांग के पास जाता है। तो
शियांग उसको एक थप्पड़ मारता, बोलता तुम्हारी वजह से आज विंग की ये हालत है। बोलता क्यों, मैंने क्या किया है। अब यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक्स आता है कि हमारा जो विंग रहता है वो उसके अंकल के पास खड़ा रहता है और अंकल उसको बहुत कर्ज कर रहे होते कि तुमने जिस तरह मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, तुम्हारा प्यार भी तुमसे दूर हो जाए, यानी बहुत कुछ ऐसा कहते जिसके वो सुनते उसकी आंखों में आंसी आते और हंसता, बोलता है आप मुझे क्यों कर्ज कर रहे हैं अंकल, मेरे पास ऐसा देने के लिए तो कुछ भी नहीं है जिससे आप मुझे कर्ज कर रहे हैं। मेरी लाइफ से ऑलरेडी बहुत उलझनों में है, मेरे पास ना माँ बाप है ना कोई और है, बस एक मेरा भाई है, बस आप उसे कर्ज मत दीजिए, आप मुझे कर्ज दीजिए। बोलता तो बोलता मैं तुम्हें ही कर्ज दे रहा क्योंकि लैंसन से तुम प्यार करते हो, तुम उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, ये तुम्हें दे रहा 3 करोड़ लो। तो बोलता है नहीं, ये 3 करोड़ आप रखे शायद आपको काम आ जाए, मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को छोड़ के। बोलता है और गाइस मैं आपको बता दूँ कि विंग हमारे यहाँ से चला जाता है और बाद में उसे पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि हमारे लेंजन के साथ 2 बार वन नाइट स्टैंड हुआ था तो वो प्रेग्नेंट था, ये बात हमारे विंग को नहीं पता। और विंग बहुत ड्रिंक कर लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है क्योंकि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके सर में गहरी चोट लग गई होती। और यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। शुयांग बोलता है कि विंग चलो हम घर चलते हैं, तो डॉक्टर बोलती है इनकी रिपोर्ट तो ले लीजिए, बोलती है, और वो रिपोर्ट ले लेता है। रिपोर्ट लेने के बाद में डॉक्टर उसमें लिखता है आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है सुयांग ये हमारा बेबी है, यानी विंग को ऐसी बातें करते सोच उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहते। बोलता है डॉक्टर इससे क्या, बोलता है आई एम सॉरी, आई थिंक के सर में चोट लगने से ऐसे ही अपनी पास्ट की मेमोरी भूल चुके हैं। तो डॉक्टर मैं क्या करूँ, बोलता है आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा और याद रखिएगा मिसकैरेज बिल्कुल भी ना होने पाए वरना इनकी जान को खतरा है क्योंकि काफ़ी वीक है। इस समय इन्हें बेबी कैरी तो नहीं करना चाहिए लेकिन इनका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता है। तो शुयांग के बात समझते हुए और विंग को लंदन लेके चला जाता है। अब लंदन लेके जाने के बाद में हम वहाँ पे एक सीक्रेटली इसकी डिलीवरी होती है, 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और शुयांग अपना ही नाम लिख देता है उस डिलीवरी के पेपर में कि ये मेरा हस्बैंड है और ये बच्चा भी उसका ही है बोल के। और लिख देने के बाद में वहाँ पे एक बार जेबुजिन जब देखते हैं कि शुयांग और विंग प्रेग्नेंट है तो समझ जाते हैं शायद विंग लैंजन की ज़िंदगी से आउट हो गया और ये बेबी इसी का, ये बात वो सोचते हैं। और बाद में फिर लैंजन को बोलते हैं कि शुयांग के साथ ही विंग ने शादी कर लिया, उसका एक बेबी भी है, मेरे ख्याल से वो एक प्रेग्नेंट है, मैंने देखा है। और वो एक फ़ोटो खींच के जब दे देते हैं तो लैंसन को बहुत गुस्सा आता है देख के कि विंग ने सिर्फ अंकल की बातें मान के कर गई। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक आता है कि हमारा लैंसन मिलने के लिए लंदन में पहुँच गया होता है और जब क्या बोलते हैं शुयांग बेबी को पकड़ के रखा होता है और विंग का कार में बैठा हुआ होता है और कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर लैंसन आके बोलता है तुमने मेरे विंग से शादी की, तुम धोखेबाज हो। तो शुयांग 2 झापड़ मारता है और बोलता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमारी लाइफ में कभी भी मत इंटरफेयर करना, तुम्हारे अंकल की वजह से मेरी विंग को बहुत हार्म हुआ है, बहुत एक्सीडेंट है, बहुत मुश्किल से उसने मूव ऑन किया, तो हम दोनों के बीच में आना बंद कर दो। ये बात बोलता और वो चला जाता और ये बात विंग को भी नहीं पता होती है कि उसका एक बेबी है, क्योंकि बेबी होने के टाइम में उसे सब तो याद रहता है लेकिन जैसे उस कार में वो थोड़ी देर के लिए कुछ मार्केट में जा रहा होता है तो उस कार का वापस एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट करके वापस उसे सर में चोट लग जाती है और वो सब कुछ फिर से सुयांगी और अपने बेबी जो उसने कैरी किया था और जो प्रेग्नेंट था जो उसने बर्थ किया सब भूल जाता है, यानी वो 3 साल की मेमोरी फिर भूल जाता है और उसे वहाँ का फ्लैशबैक याद आता है कि अंकल उसे कर्ज कर रहे होते हैं और यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे होते हैं। ये बात ये उसको याद आती कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में शायद अंकल आए थे और मुझे गालियाँ दे रहे थे, मेरी रिंग लेके चले गए और लैंजन की रिंग लेके मेरी रिंग मुझे वापस दे दी, बस उसे यहीं तक याद था। उसके बाद वो सब कुछ भूल गया होता है, वो वापस चाइना चला आता है और 1 साल इधर उधर घूमने के बाद में कुछ करूँगा करके सोचता है और एक बहुत बड़ा वो डिज़ाइनिंग करने लग जाता है। ऐसे उसके डिज़ाइन बहुत लोगों को पसंद आते थे। एक कंपनी में वो ऑफिस में काम कर लेता है और थोड़े दिन के बाद में बताया जाता है कि वो एक यहीं से फिर स्टार्ट होता है कि लैंजन वापस आ गया, यहाँ का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमारा लैंजन सोच रहा होता है कि विवूजान की याददाश्त चली गई तो क्या उसे कुछ याद नहीं है क्या। ये बात शुयांग बोलता है विंग को कुछ भी याद नहीं पास का, क्योंकि क्या बोलते हैं वो प्रेग्नेंट था और क्या बोलते उसने बेबी कैरी किया था और मैं उसका पति नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं, मेरे ख्याल से उससे एक्सीडेंट हो गया। और बाद में जब विंग से मिल के लैंजन ने बातें बोलता है क्या विंग मैं तुम्हें याद हूँ क्या, बीच में तुम प्रेग्नेंट हुए थे, हमारा बेबी भी था। तो हमारा विंग बोलता है मुझे सब कुछ भी याद नहीं है, मुझसे दूर है, मुझसे तुम्हारे से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। और वो विंग को बोलता है और वापस शुयांग के साथ चला जाता है लैंसन को अकेला छोड़ के। अब यहाँ से हमें बताया जाता है कि
अचानक जब सुयांग से मिलने के लिए हमारा वीवूजान जा रहा होता है, अचानक उसको एक चक्कर आने लगता है। तो जब गिरने वाला होता है तो वो टाइम में ही हमारा शुयांग डोर खोल देता है और देखता है जब विंग गिरा तो फ़ौरन से पकड़ लेता है, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बोलता है आप पिछले 6-7 साल से कर क्या रहे थे, क्या आपको समझ में नहीं आता है कि आप किसी को कैंसर है? तो बोलता है क्या, कब से? बोलता है पिछले 6 साल से कैंसर है शायद इन्हें, आपको पता नहीं क्या? और बहुत नज़दीक हो गया, इनके पास टाइम अब बहुत कम है, बोलता है। और यहाँ से हमारे को बताया जाता है वो जो पहले 3 साल का बच्चा था वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। और ये लैंजन का ब्रेकअप के बाद से प्रेग्नेंट है, यानी अब वो बेबी 7 ईयर्स का रहता है और एक हॉस्टल में पढ़ रहा होता है। और शुयांग कभी कभी उससे मिलने जाता है और उसका नाम वांगशन रहता है, क्योंकि वो लैंजन और विंग का था तो हमारे शुयांग ने दोनों का नाम मिला के वांगशन लगाया था और उसके फादर का नाम वांग ईबो ही लगाया था, अपना नाम नहीं लगाया था, ताकि लाइफ में कभी कुछ हो और ईबो अगर ढूंढे तो उसे पता चल जाए। और उसकी मदर और फादर की दोनों की फ़ोटो उसने दे रखी होती थी वहाँ के प्रिंसिपल को, और उसके बेटे के बर्थ में भी उसके फादर का नाम वांग ईबो और वीवूजान ही दिखाया होता है, ताकि लाइफ में कभी वो ढूंढने में ईजी हो जाए। और ये बात जब लैंजन को पता चलती है तो फ़ौरन जाता है वहाँ पे हॉस्टल में, अपने बेटे को ले लेता है, बहुत गले लगाता है और ला के बोलता है देखिए अंकल, आपने जो हमारे साथ गलत किया उसका वजह से मेरा बेटा कितना सफ़र कर रहा है 7 साल से, मेरे और विंग के होते हुए भी वो ऐसा तो पूरी स्टोरी वो बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था आपकी वजह से। विंग अपनी याददाश्त खो बैठा था यहाँ से जाने के बाद में, फिर वो प्रेग्नेंट था, फिर 3 साल बाद वो फिर से भूल गया सब कुछ और वहाँ आके खड़ा हो गया जहाँ आप उसे बुला के इंगेजमेंट रिंग वापस ले रहे थे। आपने ऐसा क्यों कि अंकल, आपने 3-3 नहीं 4-4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और अंकल को बहुत गिल्टी फील होता है और अंकल बोलते मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम दोनों का बेबी भी इस दुनिया में आ गया, वरना मैं वीवूजान को अलग नहीं करता। आपने कभी हमारी बात सुनी है क्या? ये बोल के गुस्सा करता है। और विंग से जब मिलने जाता है तो देखता है विंग को ब्लड लगा होता है और वो बहुत बीमार होता है, बहुत सीरियस होता है, उसका मुँह पूरा पीला पड़ गया होता है और वो पहले से और बहुत पतला हो गया होता है। उसको देख के उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि शुयांग विंग को क्या हुआ? तो बोलता है कि शुयांग बहुत रो रहा होता है लैंजन के गले लग के, और वहाँ पे जो बच्चा होता है 7 साल का, बोलता है फादर क्या हुआ है? तो वो हमारा लैंजन बोलता है ये तुम्हारी मदर है। और विंग को जब होश आता है 2-3 घंटे बाद तो लैंजन को देख के बोलता है लैंजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। बोलता हाँ मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्यार का सबूत तुम्हारे सामने है। मतलब तो बोलता है ये तुम्हारा और मेरा बेबी है। विंग तो बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं जब कभी प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं तो ये बेबी कैसा है? तो शुयांग बताता है बीच में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था विंग, तुम सब कुछ भूल गए थे, ये लो तुम्हारी मेमोरी, तुम प्रेग्नेंट थे, मैं जानता था तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया है और एक ये क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग भी की है। देखो तुम्हारी प्रेगनेंसी की फ़ोटो, और ये तुम्हारे डिलीवरी के टाइम में जब तुम्हें पेन हो रहा था तुम पेट पकड़ लेते, तब वो टाइम में मैंने फ़ोटो वीडियो सब बनाए थे, यहाँ तक कि डिलीवरी होने का, ऑपरेशन होने का भी नहीं। तो सब विंग देख के आंखों में आंसू आता। बोलता है चलो अच्छा है लैंजन, तुम्हारा और मेरा प्यार सच्चा था तो भगवान ने शायद मुझ पर थोड़ी दया खा के तुम्हें तुम्हारा प्यार का फल दे दिया, तुम्हारा बेटा। अब इस बच्चे के साथ आराम से रहो। तो बोलता है ऐसा मत बोलो विंग, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम अच्छे हो जाओगे। बोलता है नहीं हो सकता हूँ। वो बोलता है नहीं मैं अच्छा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी लास्ट स्टेज पे ही हूँ, शायद मैं बचूंगा कि नहीं। तो डॉक्टर आके बोलते हैं सॉरी इनके पास टाइम नहीं, इनको आज कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात सुन के लैंजन को आँखों में बहुत आंसू आता, रो बच्चा भी बहुत रोता। बोलता मैंने अपनी मदर को अभी देखा, मेरी मदर अभी मुझे छोड़ के जा रही है। ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा लगता है, बहुत रोता है वो, और बोलता है मामा मुझे हक करो ना। तो हक करता है, बोलता है तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं बेटा, मैं तुम्हारे को फिर नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलूँगा, बोल के बहुत रोता भी है। और थोड़ी देर में उसकी सांसें चलने लगती है और विंग बोलता है कि लैंजन मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मैं शायद अब तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। ये बात बोलता है और उसके अंकल आके बोलते मुझे सॉरी है विंग, मुझे माफ़ कर। तो बोलता है गलती आपकी नहीं, मेरी ही किस्मत की गलती है। ये बात वो बोलता है और उसकी लंबी लंबी सांसें चलती है और शुयांग को बोलता है शुयांग मुझे माफ़ कर दो, मेरी दोस्ती तुम्हें बहुत तकलीफ़ देने लगी है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दिया है। कि ये बात बोलता है शुयांग बोलता नहीं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बोलता है। और यहाँ पे ही सबसे बात करने के बाद में, सबसे लास्टली विदा करने के बाद में लैंजन उसकी माथों में किस करता है, उसके लिप्स में किस करता है। थोड़ी देर में एक लंबी सी सांस लेके हमारे वीवूजान की यहीं पे डेथ हो जाती है और वो आंखों बंद कर लेता है वो। और लैंजन बहुत ज़ोर से रोने लगता है कि वीवूजान तुमको क्या हुआ, उठो उठो विंग उठो बोलते बोलता, लेकिन विंग नहीं उठा। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद का कि हमारे यहाँ अब 11 साल का होता है और वो स्कूल में जा रहा होता है और वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, चुपचाप रहता जैसे लैंजन रहता है।
बस वो कभी हंसता है तो लेंजन को विंग के देख के विंग की आदत आती है और विंग की वो फ़ोटो से सब देख रहा होता है और दोनों वहाँ पे खेल रहे होते हैं एक तालाब के पास में। और जब वहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जियान-चैन मिलता है लेंजन को और उसको बोलता है कैसा है ये हमारा विंग का बेटा अच्छा है क्या? ये हमारा लेंजन बोलता है हाँ ये अच्छा है। और ये बात सुन के उसे बहुत खुशी होता है और वो बोलता है ये कौन है? बोलते तुम्हारे फादर के भाई हैं ये छोटे भाई बोलता है। तो वो उसे भी गले लगा लेता है, बोलता है अंकल मेरी मम्मी के बारे में कुछ बताइए ना। तो उसे थोड़ी थोड़ी बातें बताता है, तुम्हारी मदर बहुत हैप्पी रहती थी, सबकी बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करती थी। यहाँ से हमें एक फैक्ट बताया जाता है कि विभूजन जब रो रहा था तो जैनचैन पूरी बातें सुन लेता था उसकी। यहीं पे जैनचैन आता है और जैनचैन आके विंग की पूरी बातें सुन लेता है और बताता है तुम्हारी मम्मी हैप्पी रहती थी, तुम्हें भी हैप्पी रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, तुम्हारी मम्मी को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा जहाँ भी वो है। तो बच्चा ओके बोलता है और अपनी मम्मी को याद करना कम करके उसकी मम्मी को डॉक्टर बनना था, उनका बेटा भी डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू करता है। और यहाँ पे जैनचैन और लेंजन अच्छे दोस्त बन जाते हैं, शुयांग भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और क्या बोलते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं यानी उनके बच्चे के ग्रैंडफादर होते हैं वो बहुत सॉरी करते हैं कि एक अच्छे इंसान को उसकी वजह से दुनिया से जाना पड़ा और वो बहुत गिल्ट फील करते हैं। और हमारा लेंजन भी विंग को बहुत याद करता है और किसी से कभी कोई शादी नहीं करता, ना ही रिलेशनशिप में रहता, उसके लिए विंग ही बहुत था। ये बात तो सोच के हमेशा याद करता अपने बेटे के साथ ही हैप्पी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है और अपने बिजनेस को संभाल रहा था और अपने बेटे को भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा होता है और दोनों बहुत खुश रहते हैं। और इसी तरह बच्चों के साथ में घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना और डेली क्लब जाना, वहाँ पे 4 लोगों से मिलना और अपने लाइफ को बगैर विंग के जीना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जी रहा था और बहुत हैप्पी अपने बेटे के साथ रह के हमेशा याद कर। इसी तरह हमारा FF की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइज़।